बग्गा, झूठ बोल के कहाँ मिल रहा है तुमको? क्या बोल रहे हो कि तुम्हारी मम्मी कहती हैं कि तुम्हारे घर में अगर दुश्मन भी आए तो उसको भी खाने के लिए पूछते हैं। वैसे अंकुश अग्निहोत्री के बारे में क्या ख्याल है? वो दुश्मन तो नहीं थे तुम्हारे दीदी हैं? उनके कागजी हस्बैंड ही थे ना, क्योंकि उन्होंने कागजी बोला है तो कागजी ही बोलूँगी। तो वो तो तुम्हारे गली से निकले थे, तुमने क्या किया? तुम्हारी दीदी ने उनको जाए के नियरेस्ट पुलिस चौकी में कंप्लेन कर दी कि हमको जान का खतरा था, हमारे बच्चे को भी कुछ ना कुछ उससे खतरा है, और हमारी गली से निकला, ऐसे निकला वैसे निकला, पी के निकला, आंखें दरोड़ के देख रहा था, हमें खतरा लगा, न जाने क्या क्या धाराएं लिखवा के आ गई हैं। तो वो तो दुश्मन नहीं थे, तुमने उनको खाना चलो ना ही पूछते, निकल जाए देते, गले से निकले थे। लेकिन भाई तुमने तो वहाँ पर छीछा लेदर मचा दी। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बग्गा बग्गी की जो कहानी चल रही है। दिन भर में चाय 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 वीडियो का जो होता है उसमें 3 से 4 बार चाय बनती है। 10 15 20 मिनट के वीडियो में 4 से 5 बार चाय बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऊपर की चाय, नीचे की चाय, दाएं की चाय, बाएं की चाय, 10 बजे वाली चाय, 3 बजे वाली चाय, मतलब चाय 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 कर कर के कम से कम आधा कंटेंट इनका चाय के ऊपर होता है। फिर बातें बनाने का होता है। और आज तो भैया बहू रानी मम्मी जी का भाई नेल पेंट वगैरह लगा रही थी, सेट सूट कर रही थी नाखून, कि चलो मम्मी को ऐसे थोड़ा सा मक्खनबाजी लगा दें, और बदले में भैया का खाने को मिलेगा, नया नया का। भाई नया नया चार मम्मी जी बना रही हैं, प्लस रोटी वोटी भी बना देती हैं, चूल्हे वाली बेढ़ाई रोटी। तो सब कुछ खाना मिलेगा बढ़िया से चकाचक। बस साथ में तुमको थोड़ा सा मतलब नाखून वाखून रंग देने, क्रीम व्रीम लगा देना है, और मम्मी जी ने अगर लिपस्टिक लगाई तो थोड़ा तारीफ़ कर देना बस। और क्या करना है? इतना ही तो करना होता है, और इतना कर दे रही है हमारी बग्गी माँ, कौन सी बड़ी बात है। तो भाई साहब, आज का इस रंगारंग कार्यक्रम में सबसे पहले हम टाइटल पे आएंगे। उम्मीद करते हैं टाइटल बदला ना गया हो, क्योंकि अभी मैंने देखा, आज फुर्सत नहीं थी तो अभी देखा। सब रिश्तों को संभाल के रखा और मैं क्या करूं, आए हाय दुखियारी आत्मा का शुरू हो गया। बहन, तुझसे कौन कह रहा है कि तू का कर? तुझे जो करना है कर, तू बस बैठ के खा, जैसे करना वैसे कर। क्या बोल रही थी कि मेरी सासू अम्मा बढ़िया अच्छी हैं तो मुझे थोड़ा आज़ादी मिल जाती है? पर इनकी सासू अम्मा अच्छी नहीं थी तो बेचारी को आज़ादी नहीं मिली, यही कहना चाह रहे हो? पर को तो जितना आज़ादी मिली थी ना, तुमको भी नहीं मिली होगी। 5-6 कलर के फल फूल खाती थी हैं। जीजा जी कहाँ से जाके लड्डू लाते थे उसके मन पसंद वाले। नहीं, पार्लर में भी सब लोग चले जाते थे, बैठ के इंतज़ार करते थे कि अब परेतिन निकलेगी, तो भाई पार्लर भी वही जाती थी। नहीं किया गया। और इनके वीडियो के हाईलाइट क्या है भैया? चिड़ैया गौरैया नहा रही हैं पानी में, यूँ हाईलाइट है। कब वो चाय दोपहर वाली बन रही, कब वो 10 बजे वाली, कब वो शाम वाली, यूँ हाईलाइट है। कभी खाना बना रहे हैं, फुलके बना रहे हैं, कभी बातें बना रहे हैं, यूँ हाईलाइट है। तुमने आज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक मैं कमेंट पढ़ना चाहूँगी जो कि बेहद ज़रूरी है। ये कमेंट क्यों ज़रूरी है अभी आपको पता चल जाएगा। ऐसा ही होता है ससुराल में, अगर थोड़ा बहुत टाइम आगे पीछे हो जाए तो भी दिक्कत हो जाती है। काम तो करना ही पड़ता है, नहीं तो मुंह फूल जाते हैं। आप समझदार हो और नहीं तो आगे समझ जाओगे हैं। इस ज्ञान की ज़रूरत आपको है, और आपकी नहीं, इस ज्ञान की ज़रूरत आपकी ननद को है मैडम, उसको ज्ञान दो। तो भैया इस बात से 30 लोग एग्री कर रहे हैं। अंकुश ते बड़ा चाह है, और अच्छा इन्होंने पंजाबी में लिखा है कि भैया का ही बोल सकते हैं, इसमें अंकुश की बात कहाँ से आ गई? यहाँ तो बात इसने सीधे सीधे बोला है कि भाई साहब तुम्हारी ननद को इस चीज़ की ज्ञान की ज़रूरत है, ना कि जो तुम यहाँ पे ज्ञान दे रही हो। कि लोगों के ऐसे ससुराल होते वैसे ससुराल होते, हमारा ससुराल तो चंगा है, इसलिए कठौती में गंगा है? वाह जी वाह। और दोस्तों लास्ट में क्या बोलती है मतलब आजकल ये बहुत ज्ञानवती बन रही, बोल रही थी कि जैसे माँ बाप भाई बहन ये रिश्ते तो कई बार देखो चिढ़ल चिढ़ौल हुआ था और मुंह भी सुझा लेते हैं, लेकिन सब मान जाते हैं क्योंकि ये अपने रिश्ते होते हैं। लेकिन कुछ नाजुक रिश्ते होते हैं, जैसे मैं हूँ और मेरे हस्बैंड के साथ, मेरी ननंद साहिबा के साथ, और ननंद साहिबा ओए होए क्या पदवी दी है। इसके अलावा किसके साथ?
इसके अलावा भाई अगर किसी को कुछ होता है तो हाँ, बात कर लेता है, आपस में बात बन जाती है, नहीं भी बनती तो भी बना लेते हैं, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ऐसे अगर आपको करना है तो बिल्कुल करिए, खुलेआम करिए, रिश्ते बन जाएंगे। लेकिन बाकी ये वाले जो होते हैं वो नाजुक होते हैं। तो भाई ननद साहिबा के साथ जो नाजुक रिश्ता है वो संभालना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं, हमारी ननद साहिबा ने भी करा है, इनपुट डाला है, मम्मी ने भी डाला है, वग्गे ने तो किस प्रकार से डाला है। 10 रुपया के मैगी के पैकेट के लिए बहुत अच्छा इनपुट डालता है, फ्राइज़ के लिए तुमको डांटता है, बहुत अच्छा इनपुट डालता है। ज्ञान की बात है ना बहन, उससे करो, दिख रहा है कि कौन कितना इनपुट डाला है। 100% तुमने डाला है, 1-2% किसी ने अगर डाला होगा तो डाला होगा दिखावटी करने के लिए, वो भी वीडियो बनाने के लिए। तो जो तुम रजैया के अंदर से ज्ञान देती हो ना वो ज्ञान देखो हमको कतई रास नहीं आता। हो सकता है भक्तों को रास आए, है ना। और इस ज्ञान की ज़रूरत ना परितिन को भी, बिल्कुल सही किसी ने कमेंट किया है कि इस ज्ञान की ज़रूरत आपकी ननद को है मैडम, उसको ज्ञान दो। तो फिर तमाम इनके भक्त बोलेंगे अच्छा उसको काहे ज्ञान दें, तो उन लोगों को भी तो इनपुट डालने चाहिए थे ना। तो मुझे लगता है कि उन लोगों ने इनपुट डाले हैं। चाहे वो कंचन हो, चाहे मम्मी जी हो, ना पसंद करते हुए भी भैया इनको एक्स्ट्रा भाई बेनिफिट भी दिए गए और एक्स्ट्रा इनको छूट भी मिली, जो वहाँ पर वो नहीं पहनती थी पजामे वजामे, लेकिन इन्होंने पहने जीन्स पजामे, तो मिला। ऐसा नहीं कि इनको नहीं मिला है। अब कहने वाले चाहे कुछ भी कहें, पर हम लोगों ने देखा है ना वीडियोज़ में कि इनको बेनिफिट मिला है कि नहीं, सेलिब्रिटी वाला सुख मिला है कि नहीं, बिल्कुल मिला है। अब ये माने या ना माने, इससे कतई हमको कुछ लेना देना नहीं, पर हम ये कहेंगे कि मिला है। इतना दर्द तकलीफ तुम्हें सोशल मीडिया पे नहीं होना चाहिए बहन। जिसको जो लगेगा बोलेगा ही ना, ऐसे क्यों बोल देते हैं, वैसे क्यों बोल देते हैं। लोग कहते हैं कि पूरा टाइम बैठी रहती है, काम सास करती, तो भैया लोगों को दिख रहा है, दिख रहा है तभी बोल रहे हैं ना। है सास ही करते दिख रही है, फिर जानबूझ के सास को दिखाती हो काम करते हुए। ना दिखाओ, लोगों को नहीं पता चलेगा, तब तो तुम्हें व्यूज़ भी चाहिए लेकिन कोई कुछ बोले भी ना। और सोशल मीडिया पे हो मैडम, एक बार तुमने प्राइवेट से वीडियो पब्लिक कर दी तो वहाँ पे लोगों का अधिकार बनता है। अगर वो तुम्हें देखेंगे पॉजिटिव बोलना होगा पॉजिटिव बोलेंगे तुम्हारे हिसाब से, चाटुकारिता करना पॉजिटिव है। अब अगर तुमको कोई बोल रहा है कि अपनी सास को भी थोड़ा आराम दो, चूँकि परेतिन तो कितना देती हम देख ही रहे हैं, परेतिन के ऊपर वो पूरा टाइम काम ही किया करती, नीचे भी काम ही किया करती। तो भाई तुम लोग क्या, तुम लोग से बैठे बैठे खा रहे हो, हम तो देख रहे चूल्हे के पास जाके 2-4 बोल बच्चन बोल देती हो प्यार से, तो वो काम नहीं हुआ। और जो अंदर काम करती हो, चलो ठीक है, वो तुम अंदर काम करती हो, फुलके सेक लेती हो या फिर कुछ और कर लेती हो, जैसे कुछ छौका छौकी करना हो, तड़का तुड़की मारना हो, बर्तन वर्तन धोने हो, कर लेती हो, चलो मान लेते हैं कर लेती हो, ठीक है। तो वो सब कोई करता है, कोई तुम अलग से नहीं करने आई हो। तुम जानबूझ के मम्मी को इतना सारा काम क्यों कराती हो, दिखाती हो, और तुम्हारा पति टाइटल का डालता है बहू गिराने के तो ऐश हैं, मम्मी ने के आते ही मम्मी से सारे कराने लगी काम, खुद करती है आराम। ऐसे टाइटल तुम्हारे पति ने ही डाले हैं, ना कि किसी और ने। याद आया है ना दोस्तों, जब ये आई थी शिमला से या फिर बटाला से कहीं से आई थी, तब ऐसे ही टाइटल ये बग्गा डाल रहा था। तो क्यों डाल रहे थे, मैडम को बुरा भी बहुत लगता है। और इनका कहना है कि जो इनके बॉन्ड हैं वो अब एक दूसरे को समझ बूझ के स्पेशल बन गए हैं, और सब दिल से वो बॉन्ड बनाए गए हैं, कोई दिखावटी नहीं, ब्लॉग के लिए नहीं, वीडियो के लिए नहीं है। तो जो लोग कहते हैं कि अभी फिर से लड़ लेंगे, तो ठीक है, उनको गलत प्रूफ कर दो, क्योंकि तुम्हारे यहाँ का इतिहास ऐसा रहा है, 2-4 दिन प्यार मोहब्बत रहता है, फिर वो बॉन्ड तेल लेने चला जाता है। तो तुम अगर वाकई में प्योर बॉन्ड बन रहे हैं तो एक ना एक दिन जनता बोलना बंद कर देगी कि नहीं बॉस, अब ये दिखावटी नहीं, ये रियल है। इसके लिए आपको प्रूफ करना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखो, इतना हुलू लुलू से नहीं होता। अब मेरी बात भी तुम्हें हेटर वाली लगेगी, पर मैं यहाँ तुमसे हेट नहीं कर रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ कि भाई साहब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी तुम्हें, और नहीं समझोगी तो कतई किसी का कुछ नहीं जाता है, अपना ही नुकसान करोगी। तुम्हारे हिसाब से कतई कुछ नहीं होने वाला कि जो तुम चाहो वही हुए। ऐसा नहीं होता है कि जो तुम चाहो वही हुए, हुई है वही जो सब्सक्राइबर चाहते हैं, उनको जो लगेगा बोलेंगे। क्योंकि आपका वो वीडियो तभी तक है जब तक आपने प्राइवेट रखा है, एक बार आपने पब्लिक कर दिया तो वो पब्लिक में आ चुका है। अब पब्लिक देखेगी, यूट्यूब ने उसमें कमेंट का ऑप्शन दिया है, पब्लिक ने जो ऑब्जर्व किया है वो लिखेगी। अब कुछ फेक आईडीज आते हैं, चाहे इधर के हों उधर के हों, तो भैया वो तुमको टारगेट करते हैं, क्यों करते हैं वो तुम जानो। पर यहाँ पर ज्ञान की आवश्यकता तुम्हारे घर वालों को है,
और अगर वाकई में तुम और दूसरे जो भी हैं इस रिश्ते में, चाहे वो तुम्हारी ननंद हो चाहे मम्मी जी हो, अगर रियल में ऐसे बॉन्ड बन गए तो अच्छी चीज़ है ना यार। एक दिन के बाद सब लोग चुप हो जाएंगे, क्योंकि इतिहास कई बार दोहरा गया तो लोग तुम्हारी बातों पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। लोग क्या, मैं भी नहीं कर पा रही हूँ, मैं भी लोगों में ही आती हूँ। तो अगर मुझे लगेगा कि नहीं बॉस अब इतना दिखावटी ये नहीं कर सकते, इतना बनावटी नहीं कर सकते, अब इनके रियल बॉन्ड बन चुके हैं, उस दिन हम भी तुम्हारे ऊपर स्टैंप लगा देंगे कि रियल बॉन्ड बन चुके हैं, क्योंकि तुमको दूसरों से सुनना ही पसंद है। इतनी जल्दी तो भरोसा नहीं करेंगे कि जो तुम दिखाओ हम कहें नहीं नहीं, अरे दुल्हन तो बिल्कुल प्यार प्रकट कर रही है मम्मी जी से, बहुत बढ़िया रिश्ता बन गया है। और दोस्तों अपनी बहन के लिए, मतलब ननंद रानी के लिए, ननंद साहिबा के लिए, ननंद साहिबा के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनेगा, पूरा वीडियो, जिसमें वो बताएंगी कि कैसे इन्होंने इस रिश्ते को बढ़िया इस मुकाम तक लाया है, तो ताकि टरू वाले भी अपनी नंदों के साथ अच्छे से रिश्ता बना सकें। समझे बुझान? उम्मीद करते हैं बुझाया हुआ होगा बहुत अच्छे तरीके से, बाकी लोगों को भी समझ में आया हुआ होगा। तो आप इन्फ्लुएंसर हैं, आप बनाइए, लोग समझ जाएंगे कि आप झूठ कर रही हैं, फरेब कर रही हैं। लोग तो जज करेंगे, तुम्हारे कहने से नहीं होगा कि तुम्हारे हिसाब से वो लोग बोले कि ऐसे नेगेटिव कमेंट क्यों करते हैं, मैं इतना ही काम नहीं कर रही होती, इतनी वैली होती तो पता चल जाता फलना ढिमका मैं काम करती हूँ। बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना डेली रूटीन सिर्फ पर्टिकुलर वो चीज़ केंद्रित करके ना दिखाइए कि लोग टारगेट करें। तुम्हारा पति, तुम बताओ, सच बताना, जानबूझ के तुम लोग ऐसे टाइटल रखते हो ना कि व्यूज़ आए, लोग इसको डिस्कस करें, फिर जानबूझ के सारी चीज़ें दिखाते हो, है ऐसे कि इनको चलो मम्मी काम करते हुए दिखाते हैं, फिर जानबूझ के मम्मी को बोला जाता है कि चलो मम्मी को ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बोलते हैं, ऑडियंस पर क्लास लगाएगी। बस देख है, ये तुम लोग का टारगेट होता है कि ऑडियंस कैसे भी करके हम लोगों को देखे, चाहे वो गरियाए चाहे कुछ भी करे। तो भैया देखो, तुम जानबूझ के कर रहे हो, फिर उसमें प्यार मोहब्बत की कैसे उम्मीद कर सकती हो? और ऑडियंस चाटुकर्ता करने वाली नहीं होती है, उसको जो समझ में आएगा, कुछ तुम्हें पसंद करने वाले होंगे, कुछ ना पसंद करने वाले, पर आपको तो बैलेंस बना के चलना है ना मैडम। आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, तो ऐसा थोड़े कि सिर्फ आपको अच्छा मिलेगा, फिर तो आपको सोशल मीडिया पर नहीं आना चाहिए। मैं फिर से बोलूँगी, अब तुम्हारे भक्त लोग हमें काका लिख के जाते हैं, अब उसको हम दिल जिगर किडनी पे ले लें? नहीं जी, उनका व्यक्तित्व है, उनका जो मन आए वो लिखें, हमें करता ही फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है हम सोशल मीडिया पे हैं तो कुछ लोगों को हम अच्छे लगेंगे, कुछ लोगों को हमारी बातों से सहमति होगी, कुछ को असहमति होगी। जो असहमत होंगे वो हमको आए के तौलेंगे, पर हमको उससे कतई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमको पता है कि अगर हम इतना बोल रहे हैं यहाँ पे, तो हमारे अंदर भी इतनी क्षमता होनी चाहिए सुनने की। अगर हम किसी के बारे में अपने विचार कड़े शब्दों में रख रहे हैं, तो कोई सामने वाला भी हमें कड़े शब्दों में बोल सकता है, और मैं पूरे तरीके से यहाँ पर तैयार बैठी हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर किसी के लिए कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करती हूँ, तो ऑफ कोर्स मुझे भी अपने सुनने की क्षमता रखनी चाहिए, और मैं बहुत अच्छे से सुनूंगी। ठीक है? तो दुपट्टा मैडम, बस इतना ही कहना है कि सिर्फ कुछ अच्छा नहीं मिलता है, हर तरह की ऑडियंस होती है, और जो तुम उसको दिखाना चाहती हो, जो तुम मनवाना चाहती हो, तुम्हारे हिसाब से नहीं मानेगी, है ना? कि और मैं क्या ही करूँ, सब रिश्तों को संभाल के तो बैठी हूँ। मतलब बहुत दुख दर्द लग रहा है इस टाइटल में, कि बड़ी मेहनत से सारे रिश्ते संभाले हैं, बेचारी को बड़ा दुख तकलीफ हो रहा है। वैसे किसी ने मम्मी जी के खाने खिलाने वाली बात पे टॉन्ट मार दिया कि जमाई नू चाय तो पिलाई नहीं गई, बटाला वाले होटल ही तो सारते हैं। अब इसका क्या मतलब है? ऊपर पहला वाला तो समझ में आ गया, नीचे वाला नहीं। आप लोगों को समझ में आया पंजाबी तो बताना। दी, आप बहुत लकी हो, ऐसी सास मिली है आपको, और ऐसे बढ़िया प्यार मोहब्बत से रहो। चलो चलो, किसी ने तो तुम्हारे मन की बात लिख दी ना, हैं? आप नेगेटिव कमेंट्स पे ध्यान मत दो, बस आप अपनी फैमिली पर ध्यान दो। हाय हाय, क्या बात है, किसने सफाई नहीं देनी है? बस तुम ऐसे अपना वीडियो बनाते रहो। अरे भैया, सफाई देनी क्यों? देनी है मतलब कि तुमको ना, पहले तुम ऐसे दिखाओ, फिर इस पर सफाई अभियान लेके आओ। मेरे को आंटी जी बहुत अच्छे लगते हैं यार, तुम लोग हमेशा ऐसे ही प्यार से मिलजुल के रहना। तो भाई तमाम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी बातें लिखी हैं, बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जो चीज़ें हैं ना, वो जनता के ऊपर छोड़ दो। कुछ जनता को वो चीज़ पसंद आएगी एज इट इज़, दूसरी जनता को नहीं पसंद आएगी। तो भैया इतना तो तुमको सुनना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, और हो सके तो अपने कंटेंट में कुछ बदलाव ले आओ। सिर्फ लिपा पोती समझ में आती है, नेचुरल भी लोगों को समझ में आता है।
बाकी कतई मुझे कुछ नहीं बोलना। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।